मित्रों, आज हम बताएंगे कि भक्ति क्या है और भक्ति से क्या लाभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखे हुए हैं कि भाव सहित खोजई जो प्राणी, अपाओ भगति मनि सब सुख खानी। अमोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। भक्ति की भावना से ही हम सत्य का अनुभव करते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, भगवान हमारे प्रति कितना उदार हैं। इनसे हमें अपनी लघुता और उनकी महानता का बोध होता है। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति की कैसे जाती है? शास्त्रों में बहुत प्रकार के भक्ति मार्गों का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति के 64 तरीके बताए हैं। प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान को प्रसन्न करने के 9 तरीके बताए हैं। ये हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन और दास्य भाव। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के ही मुख से कहा गया है कि मैं 5 तरह से बहुत प्रसन्न होता हूं। पहला साधु संग, दूसरा नाम कीर्तन, तीसरा भगवत श्रवण, चौथा तीर्थवास और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति सेवा। फिर वे आगे कहते हैं कि इन 5 में से यदि किसी मार्ग का अवलंबन श्रद्धा के साथ किया जाए तो वह हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न करेगा। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नवधा भक्ति के 9 अंगों में से किसी एक अंग का भी आचरण करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इन 9 अंगों में भी श्रवण, कीर्तन और स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। सब मार्ग में श्रेष्ठ भक्ति का कौन सा मार्ग है? भक्त के जीवन में केवल नाम ही सर्वोत्तम साधन है भगवान की प्राप्ति का। नवधा भक्ति में भी श्री नाम के जाप और स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि निश्चल भाव से हरि नाम का कीर्तन किया जाए तो अल्प समय में ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। नाम संकीर्तन करना ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। यही सर्वोत्तम भजन है। जिस युग में रहें, जिस तरह से रहें, भव सागर से पार करने का इससे सरल कोई उपाय नहीं है। शास्त्र में श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस कलिकाल में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान की आराधना की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि कलयुग में श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही आराधना करना शास्त्र सम्मत है। वे लोग बुद्धिमान है जो नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं। रामचरितमानस में कलयुग के वर्णन में गोस्वामी जी लिखे हुए हैं कि इस भव सागर, संसार रूपी सागर से पार करने के लिए राम नाम छोड़कर कोई आधार नहीं है। कलयुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, अज्ञान विराग नैन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष इन्हीं खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य उनके 2 नेत्र हैं। नाम के संकीर्तन में श्रवण का क्या महत्व है, सुनने का क्या महत्व है? जीवन में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति या जगह को हमने देखा तक नहीं,
परंतु उसे देखने और पढ़ने में, सुनने में हमें काफी आनंद मिलता है। इसी तरह भगवत धाम, आनंद धाम, वहां के वातावरण एवं प्रभु की लीलाओं के बारे में सुनकर हमें आनंद प्राप्त होता है, हमारा चित्त स्थिर होता है और चंचल मन भटकने से रुकता है। ये कथाएं हमारे वेद शास्त्रों, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जिन्हें पढ़ने या सुनने से हमें भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भजन कीर्तन करने से आखिर में लाभ क्या होता है और हमें उसे किस प्रकार करना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भक्ति का कोई भी मार्ग अपनाएं, उसमें हरिनाम कीर्तन के संजोग से ही करे, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है और शीघ्र प्राप्त होता है। सब कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भजन करो, तो क्या करें हम भगवान का भजन करने के लिए? तो सच्चे भक्तों के संग हरि नाम संकीर्तन करना ही सर्वोत्तम भगवत भजन है। सच्चे भक्तों के साथ मिलकर, उनके आश्रय में रहकर और श्री राम नाम संकीर्तन करने से एक अद्भुत प्रसन्नता होती है। व्यक्तिगत अहंकार नहीं होता और उतनी प्रसन्नता अन्य किसी साधन से नहीं होती, अन्य किसी माध्यम से नहीं होती। इसलिए सदा ही हमें हरि का भजन करना चाहिए, हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।